बैठिए बैठिए। सर वो मियां चन्नू। अरे बैठिए आप। हेलो। हेलो जी। जवाद। जी जवाद बोल रहा हूँ। जवाद तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। इरम के घर बेटी पैदा हुई है। खैर मुबारक। अच्छा जवाद, मुझे एहसास है कि तुम बहुत मसरूफ हो, लेकिन तुम आज शाम को वहां जरूर पहुंचना। तुम्हें पता है कि मेरी तो एक ही बेटी है ना। देखो तुम, आसिया, समीना और अब्बा जी सबको लेकर वहां पहुंच जाना, ठीक है ना? जी अच्छा। हाँ, अगर तुम ना पहुंचे ना तो ससुराल में मेरी बेटी की नाक कट जाएगी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। मैं कह रही हूँ, अल्लाह पाक की कसम मैं कह रही हूँ, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किए हैं, बहुत खून खराबा होगा। मैं कह रही हूँ, लेकिन आप ही मुझे ये बताएं कि आप मुझे यहाँ किस लिए लेके आए हैं? मैं तुझे खुली हवा में इसलिए लेकर आया हूँ कि तेरे इस मोटे दिमाग को हवा लगे और तू बौंगी मारनी छोड़। उस दिन ख्वाजा साहब के घर जो तूने तमाशा किया, तुझे पता है कि ख्वाजा साहब कितने परेशान? तो गोया तुम यहाँ ससुराली एजेंट के तौर पे आए हो? ये क्या होता? ये ससुराल वाले ससुराली तो होते हैं। कोई हया कर, कैसी बातें कर रहा तू? तूने इस अच्छे खानदान की कदर नहीं की। दरअसल तू इस काबिल ही नहीं था कि तेरी यहाँ पे शादी। यानी तुम तो चमचे हो, चमचे हो उनके चमचे, दामाद थोड़ी हो। तुझे एहसास ही नहीं है कि उस घर में दामाद की इज्जत नहीं है? इज्जत इज्जत इज्जत, बड़ी तुझे इज्जत की पड़ी हुई है। इज्जत, आज तू मुझे लफ्ज इज्जत के हिज्जे करके दिखा। हिज्जे? हिज्जे तो ऐसे करके दिखाऊंगा कि वो लोग याद करेंगे। मैंने अब्बा जी को दरखास्त दी थी कि अब्बा हजूर मेरी शादी ऐसी जगह की जाए जिसके 8-9 भाई हों। उनसे मार खानी थी तूने? नहीं, उन 8-9 भाइयों में से एक डिप्टी कमिश्नर हो, एक एक्साइज में मुलाजिम हो, एक इनकम टैक्स ऑफिसर हो और एक कम अज कम एसी हो कस्टम में। और तू स्मगलर हो ना, बड़े बड़े ओहदों में फाइज हो, दामाद की इज्जत करना जानते हो। अब्बा हुजूर ने पता क्या कहा? कहने लगे, बेटा शराफत ही सबसे बड़ी चीज है जो तुझ में नहीं है। 9 भाइयों की अकलौती बहन की बजाय 9 बहनों के अकलौते भाई वाले खानदान में शादी कर दी, और वो इकलौता भाई आज तक टेलीविजन स्टेशन नहीं दिखा सका। अंदर से शायद चांस ही बन जाता। वो चांस मैं तुझे दिलाऊंगा। टेलीविजन को अक्सर सोफे की जरूरत रहती। अच्छा? हाँ। चल अब चल, चलने वाली बात कर। वो ऊपर देख, तेरे सर के ऊपर गिद्धें इकट्ठा होना शुरू हो गई। आपको इससे क्या कि मैं कौन बोल रही हूँ? मगर मैं उस जवाद की बहन हरगिज नहीं बोल रही, जिसके दोस्त बस स्टॉपों पे मंडलाते फिरते हैं और नई नई गाड़ियों में नई नई लड़कियों को लिए फिरते हैं। हेलो, देखिए प्लीज, इस वक्त मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूं। ठीक है, खुश हो जाएगा। ओ कुड़ियो, ओ काकी, मैं ये खत डाल के लेटर बॉक्स में अभी वापस आ रहा हूं। ओए वो आजम को भेजा हुआ है हरीसा लेने निस्बत रोड पे। आजम आता है वापस, हरीसे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आई एम जस्ट कमिंग बैक विद इन 5 मिनट्स। अब्बा जी, आप अपने आप को तकलीफ मत दें। अभी आजम आएगा ना तो खत डाल के आ जाएगा। तुम पुप करो, ऐसे खामखा बीच में मशवरे ना दिया करो। अच्छा भला पता है कि जब तक मैं अपने हाथ से खत लेटर बॉक्स में ना डाल लूं, मुझे चैनो करार नहीं आता। वो हरीसा बिल्कुल नहीं खोलना। हरीसे के मामले में मैं बड़ा हरीस हूं। हाय। समीना, काफी दिनों से तुमने जाहिद का नाम नहीं लिया, क्या बात है? कोई गलतफहमी हो गई है? कैसी बातें कर रही हो? मैं तो कभी उससे मिली भी नहीं। बस ये कि अच्छा लगता था, अब वो भी नहीं। क्यों नहीं अब अच्छा लगता? अब क्या उसके सर पे सींग निकल आए हैं? ऐसा ही समझो। बहुत फ्लर्ट है आसिया। फ्लर्ट है? उसने क्या तुमसे भी कोशिश की है फ्लर्ट करने की? नहीं,
उसने तो मुझे करीब से देखा भी नहीं। मैं ही पागल थी। मेरा ज़मीर मुझे इस बात पर बहुत मलामत करता है आसिया कि मैंने उस जैसे शख्स को अपने दिल में जगह क्यों दी। जवाद भाई से भी आंखें नहीं मिला सकती। मगर तुम ये कैसे कह रही हो कि वो फ्लर्ट है? वो फ्लर्ट है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है मुख्तलिफ लड़कियों के साथ गाड़ी में घूमते। हाय अल्लाह, मैंने तो शादी ब्याह की कैसेट भी मंगा ली थी अब प्रैक्टिस करने के लिए। मत करो ऐसी बातें। जहर लगने लगा है मुझे वो शख्स और उससे मुताल्लिक तमाम ख्वाब। तब भी वो गजलों वजलों की कैसेट सुनी जा रही थी, है ना? आसिया, ऐसा मजाक मत करो वरना मैं रो दूंगी। नहीं, इससे पहले कि तुम अपने मोतियों जैसे आंसू को उस फ्लर्ट की वजह से जाया करो, तुम ये बताओ कि खाना पकाना क्या है? सिरी पाए, रबड़ी पत्ता, आलू गोश्त, शलजम गोश्त, क्या पकाएं? सलामुकुम। आज तुम इस वक्त कैसे आ गई? इस वक्त तो जवाद भाईजान नहीं है। जवाद भाईजान घर पे नहीं है? हाय अल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया? वो मेरा मतलब है कि मैं जवाद जी से मिलने नहीं आई, मैं तो अब्बा जी से मिलने आई हूँ। कहाँ है अब्बा जी? कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे अब्बा जी? वो घर में ना हो तो रौनक नहीं होती। क्या बात है, अब्बा जी पे बड़ा प्यार आ रहा है। हाय अल्लाह, अब्बा जी तो मुझे हमेशा से अच्छे लगते हैं। वो भी तो मुझे बहुत प्यार करते हैं ना। पता है वो जवाद जी से कह रहे थे। क्या कह रहे थे? हाँ, वो कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। मैं अब जाती हूँ। अब्बा जी आए तो उन्हें मेरा सलाम कह दें। खुदा हाफिज। किसको पाएंगे? बुजुर्गों जरा परे हो जाए, मैंने खत डालने हैं। लाए, मैं डाल देता हूँ बेटा। नहीं, मैं खत खुद डालूंगा। अरे भाई कैसे डालेंगे, इनको तो हाथ फंसा हुआ है। क्या हो गया? यहाँ कोई और क्या कर रहे हो? बाबा जी आपने क्या किया? कैसे खत डाले आपने? अब्बा जी क्या कर रहे हैं आप? खत डालने के लिए हाथ फंस गया इनका। हाथ फंसा क्या? आप हाथ बोल दीजिए, पोस्ट कार्ड देख दे, हाथ निकल आएगा बाहर। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहा है? अंदर। क्यों? आराम करने। किस लिए? मेरी मर्जी। हाथ में दर्द हो रही है? बकवास ना करो। आज पता है क्या हुआ? आज अब्बा जी ने पूरे का पूरा हाथ लेटर बॉक्स में डाल दिया। जब याद आया तो हाथ ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं, मजाक करो ना। अब्बा जी से पूछ लो। अरे कहाँ गया? अरे ओ इधर आज कहाँ जा रहे हैं आप? मुझसे कतरा क्यों रहे हैं? यहाँ है ना। और मैं क्यों कतराऊंगा? क्या बात है? बताया ना उनको क्या हुआ था। बताना क्या है? लेटर बॉक्स में हाथ फंस गया, दैट्स ऑल। इन्होंने हस्बे मामूल पूरा हाथ उसके अंदर डाला होगा। अच्छा, तो तुम भी इस खबीस के साथ मिलके मेरा तवा लगा रही हो। अब्बा जी नहीं, छोड़ दें, बस आप आगे बताएं आगे क्या हुआ था। इसको मना करो। अच्छा ठीक। आगे क्या होना है? लेटर बॉक्स का मुंह छोटा था। मेरी समझ में नहीं आता कि ये जो लोग लेटर बॉक्स बनाते हैं इनका आइडिया क्या है। मुंह चूई टिड्ड खुई। लो हाथ डाला, फंस गया, लोग इकट्ठे हो गए। यूं लगा जैसे बांदर का तमाशा हो रहा है। ऊपर से अल्लाह का शुक्र है ये आ गया, इसने मुझे निकाला वहां। आप दंदियां निकालनी बंद कर, सीरियस हो जा। फरमाइए बेटे। जी। यार वो इरम की तरफ चलना है, उसको बच्ची की मुबारकबाद दे यार। क्या हुआ? रात को तो चौधरी साहब के बेटे का वलीमा भी है यार। अरे हाँ, तो मेरी तो मीटिंग है, मैं शाम को आऊंगा तो आपके साथ ले चलूंगा, ठीक है? तो जरा जल्दी आ जाना, वो ना हो कि रास्ते में राहगीर इकट्ठे करके तुम ताजा कलाम सुनाना शुरू कर दो। और बात सुनो, मोटरसाइकिल जरा आराम से चलाया करो, ये सड़कें हैं, कोई मौत का कुआं नहीं है। ठीक है। तो तुम्हारा मुंह जल गया है, इतना लंबा घूंघट क्यों निकाला हुआ? मुझे नहीं पता अब्बा जी, उस रोज तो अम्मा ने आपके लिए गाजर का मुरब्बा बना के भेजा था, आज मैंने खुद आपके लिए गजरेला पकाया है।
थैंक यू वेरी मच। ओए आजम, इधर आ। ये बेटा गजरेला आया है साथ वालों के घर से। अच्छा। समझ आ गया ना? ये अंदर ले जा और इसको स्टोर कर दे। अच्छा। ओए, मुझे तेरी आंखें ठीक नहीं लग रही हैं, इसमें से खबरदार इतना सा भी खाया तो परिंदे। अच्छा। चल अंदर। उड़ना जाना। हाँ अब्बा जी, मैं अब जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सलाम कहना। किसको? अम्मा को। अच्छा जी, खुदा हाफिज। हेलो, हाँ प्लीज मुझे जवा साहब से बात करनी है, उन्हें कहें जाहिद का फोन है।